आज हम बात करेंगे कि भारतीय गठबंधन की जो राजनीति है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखो, सबसे पहली विशेषता जो है वह गठबंधन में एक दल की प्रधानता, कि जो भी राजनीतिक गठबंधन बनाया जाता है उसमें एक प्रभावी या एक महत्वपूर्ण दल होता है। जैसे हम बात करें कि 1998 में अपना जो गठबंधन बना, जिसे एनडीए के नाम से जाना गया, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इसको बोलते हैं राजग। तो ये जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना, इसमें कई पार्टियों ने मिलकर के इस गठबंधन का निर्माण किया था, लेकिन इसमें सबसे प्रभावी या महत्वपूर्ण जो राजनीतिक दल था वो कौन सा था? बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो बात की हमने एनडीए की। ऐसे ही है ना, एक गठबंधन बना 2004 में, जिसे यूपीए के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो, इसमें भी कई पार्टियों ने मिलकर के गठबंधन का निर्माण किया, लेकिन सबसे प्रभावी, सबसे प्रमुख जो दल रहा वो कौन सा रहा? तो कांग्रेस रहा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अन्य जो छोटी पार्टियां, उनकी तुलना में ये बड़ी पार्टियां थी और इनका प्रभाव भी क्या रहा? ज़्यादा रहा। तो इस प्रकार से गठबंधन का निर्माण तो कर लिया गया, लेकिन उस गठबंधन में एक जो राजनीतिक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है, उसका प्रभाव अन्य की तुलना में क्या रहा? ज़्यादा रहा। तो एनडीए में तो बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा रहता है और यूपीए में कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा रहता है। फिर दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो दूसरी विशेषता है गठबंधन में विचारधारा की समानता का अभाव। होता क्या है कि जो भी गठबंधन बनाया जाता है, ठीक है, इस गठबंधन में एक राजनीतिक दल तो होता नहीं है, तो इसमें होते हैं विभिन्न राजनीतिक दल। विभिन्न राजनीतिक दल। तो विभिन्न राजनीतिक दल इसमें होते हैं, और ये विभिन्न राजनीतिक दल, इनकी विचारधाराएं भी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। तो अलग अलग विचारधाराएं इनकी होती हैं, एक दूसरे का ये हमेशा विरोध करते हैं। राजनीतिक दल अपने उद्देश्य के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन कई बार ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ठीक है, एक दूसरे का क्या कर देते हैं? समर्थन भी करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो विचारधारा के आधार पर इनमें क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। राजनीतिक दलों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, लेकिन जब सरकार की बात आती है तो लाभ प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं? एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में देखो, कांग्रेस का समर्थन, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का समर्थन कौन सी पार्टी कर रही है? तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का समर्थन किया जा रहा है CPIM के द्वारा। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कांग्रेस का समर्थन किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए विचारधारा के आधार पर तो कांग्रेस की विचारधारा अलग है और CPI पार्टी की विचारधारा अलग है। तो इस प्रकार से विचारधारा के आधार पर इनमें समानता नहीं पाई जाती, इसका अभाव पाया जाता है।
फिर अगले विशेषता की अगर हम बात करें तो अगली विशेषता है कि गठबंधन में क्या नहीं पाया जाता, स्थायित्व। ठीक है, जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि मैथ में प्रश्नावली चलती थी साझा, कि एक व्यापार किया गया जिसमें 2 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पूंजी लगाई, फिर व्यक्ति क्या करते हैं, अपने अपनी पूंजी व्यापार से हटा लेते हैं, व्यापार क्या हो जाता है, एक प्रकार से बंद हो जाता है। उसी प्रकार से हमने जो भी गठबंधन बनाया, इस गठबंधन में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सम्मिलित हो गई। ठीक है, अपने उद्देश्यों के लिए। कई बार क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जो निर्णय लिया जाता है, वो निर्णय ऐसा होता है जिसको ये जो अन्य सहयोगी दल होते हैं, समर्थन देने वाले गठबंधन में दल होते हैं, वो उसे पसंद नहीं करते हैं, और इसके आधार पर क्या होता है, वो अपना जो समर्थन है, जो गठबंधन को जो उन्होंने अपना समर्थन दिया है, वो समर्थन वापस ले लेते हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाती है। तो विभिन्न राजनीतिक दलों से जब सरकार बनती है तो उसके स्थायित्व को लेकर के खतरा रहता है कि वो कितने दिन काम कर पाएगी, उसे स्थायित्व प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो अपने उद्देश्यों के लिए ये राजनीतिक दल सहयोग तो करते हैं, लेकिन ये कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए गठबंधन में कभी भी क्या नहीं पाया जाता है, स्थायित्व नहीं पाया जाता है, स्थायित्व का अभाव रहता है। फिर अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो गठबंधन सिद्धांतों के बजाय नेताओं के आधार पर होता है। देखो, गठबंधन सिद्धांत, ठीक है, कि जो गठबंधन बनाया गया है, इस गठबंधन का निर्माण न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां गठबंधन बना लेती हैं और उस गठबंधन को क्या काम करना है, तो वो अपना एक कार्यक्रम निर्धारित करते हैं कि हमें सभी को मिल करके हमें ये कार्य करना है। तो जिन सिद्धांतों पर गठबंधन का निर्माण किया जाता है, ठीक है, वो उन सिद्धांतों को तो कम महत्व देते हैं, उसके बजाय किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, नेताओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वो कैसे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल की बात करें तो देखो 1996 में भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया HD देवगौड़ा। तो 1996 में भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, HD देवगौड़ा को। ठीक है, अब इन्होंने लगभग 1 साल ही काम किया, तो 96 से ये 97 तक ही काम कर पाई। इन्हें समर्थन देने का काम किसने किया था, कांग्रेस ने किया था। तो कांग्रेस ने HD देवगौड़ा की पार्टी को क्या दिया था, अपना समर्थन दिया था। तो शुरू में तो प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा बन गए, उसके बाद में कांग्रेस का मनमुटाव इनसे हो गया और वो नहीं चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री रहे। तो लगभग 96 से 97 तक ये प्रधानमंत्री रहे। 97 में कांग्रेस ने अपने समर्थन को वापस लेने की बात कह दी। तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी शर्त रख दी कि हम आपको समर्थन तभी देंगे जब HD देवगौड़ा को हटा करके आप प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे, तो प्रधानमंत्री बनाएंगे I.K. गुजराल। तो इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस ने कहा, और परिस्थितियां ऐसी बन गई कि कांग्रेस की बात को मानना पड़ा, और फिर HD देवगौड़ा को हटा करके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो प्रधानमंत्री बनाया गया इंद्र कुमार गुजराल को। तो ये बात हो गई 1997 की। ठीक है, तो इनका कार्यकाल तो 96 से 97 रहा, फिर 97 से 98 कार्यकाल किसका रहा, I.K. गुजराल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी को मिलकर के कार्य करना चाहिए था, लेकिन सिद्धांतों को तो कम महत्व देते हैं, बल्कि ज़्यादा महत्व किसे दिया जाता है,
नेता को महत्व दिया जाता है कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से देवगौड़ा को हटा करके इंद्र कुमार गुजराल को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। आगे हम बात करें दल बदल की प्रवृत्ति कि राजनीतिक दल जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रास्ते में ही अपना साथ सहयोगी दल से अलग कर लेते हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं। तो राजनीतिक दलों में दल बदल की प्रवृत्ति पाई जाती है जो लोकतंत्र के लिए घातक है, नुकसानदेह है। तो वो कैसे कि दल बदल की प्रवृत्ति होता क्या है कि कोई भी उम्मीदवार, जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो बीजेपी पार्टी की टिकट लेकर क्या लड़ता है, चुनाव लड़ता है। तो चुनाव लड़ने के बाद में क्या करता है, वो चुनाव में जीत जाता है और फिर बीजेपी पार्टी का क्या बन जाता है, बीजेपी पार्टी से सांसद बन जाता है। तो सांसद तो बन गया, अब सांसद बनने के बाद में क्या होगा कि उसे लगता है कि बीजेपी पार्टी में उसे कम महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरी पार्टी उसे लालच देती है तो वो क्या करता है, उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी की क्या ले लेता है, सदस्यता ले लेता है। तो अन्य पार्टी की क्या ले लेता है, वो सदस्यता ले लेता है। तो अन्य राजनीतिक दल की वो सदस्यता ले लेता है। तो इस प्रकार से आयाराम और गयाराम की प्रवृत्ति पाई जाती है। आयाराम गयाराम कि कब व्यक्ति किसी पार्टी में आया और जहाँ वहाँ पर अगर उसे महत्व नहीं मिला तो उसने उस पार्टी को तो छोड़ दिया और किसी दूसरी पार्टी का क्या बन गया, सदस्य बन गया। तो इस प्रकार से दल बदल की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये गठबंधन में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि गठबंधन में एक दल के सदस्य तो कम होते हैं, विभिन्न दलों के सदस्य होते हैं और उसके कारण अगर उन्हें किसी व्यक्ति विशेष को कम महत्व मिलता है तो उसे छोड़ करके वो अन्य पार्टी की सदस्यता प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से गठबंधन में दल बदल की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। फिर अगर हम बात करें तो है दबाव की राजनीति। दबाव की राजनीति से अभिप्राय है कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो जब मिलकर के गठबंधन बना लेते हैं तो विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर के क्या बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। अब गठबंधन बना लेने के बाद में वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो उनका कार्यक्रम निर्धारित होता है कि उन्हें क्या क्या काम करना है। ठीक है, अब कार्यक्रम निर्धारित तो कर लेते हैं और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सहयोग देने वाले जो सदस्य होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, वो किन्हीं बिंदुओं को लेकर के, ठीक है, प्रधानमंत्री के ऊपर अपना क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं। तो प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डाल करके अपने हितों को क्या करने का प्रयास किया जाता है, पूरा करने का प्रयास किया जाता है कि सहयोगी राजनीतिक दल वो प्रधानमंत्री पर अपना दबाव डालते हैं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जब मनमोहन सरकार की हम बात करें कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो उस समय जो रेल मंत्री थे, मनमोहन सिंह सरकार में कौन थे, रेल मंत्री, उन्होंने क्या किया था, किराया बढ़ा दिया था। तो ट्रेनों का किराया बढ़ाया। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल की जो पार्टी थी जिसे हम बात करें तृणमूल कांग्रेस, तो पश्चिम बंगाल की जो पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने प्रेशर डाला किसके ऊपर, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उनके ऊपर प्रेशर डाला। वो प्रेशर क्यों डाला, क्योंकि
तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन किसे दे रखा था? तो समर्थन दे रखा था कांग्रेस को, और ये जो गठबंधन बना था इसमें तृणमूल कांग्रेस का भी प्रभाव था। तो तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने रेल मंत्री को हटाने के लिए यूपीए की जो सरकार थी या मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री की जो सरकार चल रही थी उस पर यह प्रेशर डाला कि आप रेल मंत्री को हटा दीजिए, क्योंकि उन्होंने क्या बढ़ा दिया है? किराया बढ़ा दिया है। तो रेल मंत्री को प्रेशर डाल करके तृणमूल कांग्रेस के माध्यम से हटा दिया गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो दबाव की राजनीति चलती है किसमें? गठबंधन की सरकार में, और प्रधानमंत्री को न चाहते हुए भी ऐसा कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री उनकी बातों को नहीं मानेगा तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे, और समर्थन वापस ले लिया जाएगा तो सरकार किस में आ जाएगी? अल्पमत में आ जाएगी। तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, और ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकार के शासन से जाने का खतरा रहेगा। तो इस प्रकार से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री को न चाहते हुए भी इन दलों की बात को मानना पड़ता है, वरीयता देनी पड़ती है, जो हमने रेल मंत्री के माध्यम से देखा। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि गठबंधन की जो राजनीति है वो भारत के संदर्भ में किस प्रकार की है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही।